तो AK-47 जैसी बंदूकें उनसे गोली चलाकर निहत्थे छात्रों पर वार किया गया कि भविष्य में कोई भी सरकार की विफल और गलत नीतियों के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसका हश्र ऐसा ही होगा। कंगना रनौत जो एक अभिनेत्री है, एक मेंटल महिला मैं कहूंगा, इस तरीके से संबोधित करती है कि वो महिलाएं गटर की तरह हैं। आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं बहुत हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। साथ में हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष श्री राजेश राम जी, आपका धन्यवाद। हमारे NSUI के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष भाई सूरज यादव जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष NSUI के पूर्व महासचिव भाई जन्नू सिंह जी, चिंटू राज जी, हमारी NSUI के साथी बहन भारती जी, तमाम लोगों का मैं प्रदेश में है और सबका बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। देखिए, देश के अंदर बहुत बड़ी लड़ाई आज इस देश का विद्यार्थी लड़ा। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर पेपर लीक के खिलाफ एक बड़ा माहौल बना और 12 साल से जो केंद्र की भाजपा सरकार है, प्रदेश में जो उनकी डबल इंजन की सरकार कहते हैं, बिहार में गठबंधन की सरकार है, जिस तरीके से छात्रों के ऊपर अन्याय हुए, उसका पाप का घड़ा एक लंबे दौर के बाद मजबूती से टूटा। जंतर मंतर पर छात्र इस मांग के साथ आंदोलन कर रहे थे कि इस देश का एजुकेशन सिस्टम बदला जाना चाहिए। जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं उनको रोका जाना चाहिए, भर्तियां समय पे कराई जानी चाहिए, समय पे रिजल्ट होने चाहिए, समय पे विज्ञापन जारी होने चाहिए, कैलेंडर जो है एक बनाया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को सहूलियत हो सके। इन तमाम मांगों को लेकर विद्यार्थी आंदोलन कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, सम्राट चौधरी ने ये जो भूमिका निभाई, जनरल डायर की, तो कहूंगा कि जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड था, अंग्रेजों के दौर में हिंदुस्तान ने देखा या फिर आज के दौर में 2026 में पटना के विद्यार्थियों ने देखा कि कैसे निहत्थे छात्रों पर वाटर कैनन चलाए गए, आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठीचार्ज किया गया। जब उनका पेट नहीं भरा तो AK-47 जैसी बंदूकें उनसे गोली चलाकर निहत्थे छात्रों पर वार किया गया। 3 से ज्यादा छात्र उनकी गोली का शिकार हुए। कल मेदांता हॉस्पिटल में हम राहुल गांधी जी के निर्देश पर उन छात्रों से मिले और उनकी समस्याओं को, तकलीफ को जाना कि वो कैसे उस गोली का शिकार हुए। इंटेंसली उनको जो है मारा गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने भी पीड़ित छात्रों से बातचीत की, फोन पे उनको सांत्वना दी कि हर संभव मदद हम आपके साथ में खड़े हैं, जो भी मदद हमसे होगी करेंगे। देखिए, जब हम लोग सिवान में गए, सिवान में जिसके गर्दन से गोली निकली छूकर, वो जिंदा है हमारे बीच में और सही सलामत है। और जब उसके घर में घुसे, जब पता लगा कि उसके पिता बचपन में चले गए, माँ 1800 रुपए मेड का काम करती और घर चलाती। जो छात्र मेदांता में एडमिट था, उसके गर्दन में गोली लगी, कंधे में गोली लगी, उसके मां नहीं, राहुल गांधी जी को उन्होंने पीड़ा बताई। एक छात्र जो अग्निवीर का एक सैनिक बनना चाहता है, उसके पैर में गोली लग गई। अब उसके भविष्य और उसकी जिंदगी का जो है क्या, सरकार उसके लिए क्या जवाबदेही है, इसको लेकर तमाम देश भर में छात्रों में बड़ा आक्रोश है। और छात्रों की यही मांग है कि जिन छात्रों की गोली लगी है, केंद्र की और बिहार की सरकार 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि उन छात्रों को दे जिनका भविष्य आज उस गोली कांड के कारण जो है खराब हो चुका है। जिस तरीके से JP नड्डा ने यह वादा किया था कि जब आंदोलन की समाप्ति हो गई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, उसके बाद हम लोग छात्रों के ऊपर कोई कानूनन कार्रवाई नहीं करेंगे, उनके ऊपर कोई FIR नहीं करेंगे, जेल में नहीं डालेंगे। लेकिन जैसे ही आंदोलन खत्म की घोषणा होती है, जंतर मंतर से और बिहार से छात्र अपने घर को लौटता है, उसके बाद जो कार्रवाई पूरे देश में विद्यार्थियों के ऊपर हुई, आज हजारों की तादाद में देश का विद्यार्थी देश की जेलों में बंद है। सैकड़ों की तादाद में बिहार का विद्यार्थी
बिहार की जेलों में बंद है। ये भाजपा की कथनी और करनी का अंतर है कि वो एक तानाशाही फरमान लेके आते हैं। और जिस तरीके से मैं अभी शांतनु शेखर जो हमारे पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, एमएसवाई के साथी हैं, मैं कल उनसे भी मिला और आज उनकी मां से भी मिला, तो उन्होंने पीड़ा बताई कि कैसे पड़ोसियों की छत से पुलिस उनके घर में पहुंचती है और शांतनु के कनपट्टी पे बंदूक रखती है, उनके आंखों पे पट्टी बांधती है, उनके साथ मारपीट करती है, घर वालों को टॉर्चर करती है, घर वालों की कनपट्टी पे बंदूक रखती है और एक आतंकवादी जैसा सलूक करके मारते पीटते उसको जो है जेल में डालती। ये कहां का न्याय है? जेपी नड्डा अपनी बात पे अमल नहीं कर पाए, सम्राट चौधरी अपनी बात पे अमल नहीं कर पाए, उन्होंने इन निहत्थे छात्रों को जेल में डलवाया, उन पे एफआईआर की, उनको पिटवाया और ये चुनौती दी कि भविष्य में कोई भी सरकार की विफल और गलत नीतियों के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसका हश्र ऐसा ही होगा। देश में राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस देश की सरकार को, मोदी सरकार को, गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दी कि अगर इसी तरीके से छात्रों को जेल में डाला गया तो फिर से आंदोलन खड़ा होगा। उसके दबाव के कारण बिहार सरकार ने एक पत्र जारी किया गृह विभाग ने कि हम एफआईआर वापस लेंगे और छात्रों की रिहाई करेंगे। लेकिन उस बात को आज 4 दिन हो गए, अभी किसी भी प्रकार की कोई रिहाई एक भी छात्र की नहीं। तो ये बिहार सरकार की और देश की भाजपा की सरकार की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। हम छात्रों को पूर्ण विश्वास दिलाते हैं, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस एनएसयूआई आपके साथ में खड़ी है। हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी किया था। किसी को भी लीगल की मदद चाहिए, किसी को आरएसएस भाजपा के कार्यकर्ता परेशान कर रहे हैं या उनको टॉर्चर कर रहे हैं, जिस तरीके से हमने देखा कि दिल्ली में कैसे छात्रों के साथ एक भाजपा नेता जो है गाड़ी में बैठ के गाली गलौज करते हैं, कैसे कांग्रेस के कार्यालय पर जो है छात्रों की बात रखने पर, आंदोलन करने पर जो है पथराव किया जाता है कांग्रेस कार्यालय पर, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। तो समझ में आता है कि तानाशाही चरम पे है। हम लोग ये मांग करते हैं कि जिन्होंने AK-47 चलाने का आदेश दिया, जिन्होंने पैलेट गन जंतर मंतर पर चलाने का आदेश दिया, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और निष्पक्ष होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज के निगरानी में ये जांच होनी चाहिए और लोकतांत्रिक रूप से पब्लिकली उस जांच को किया जाना चाहिए। इस देश के विद्यार्थियों को अंदेशा है कि ये आदेश इस देश के भ्रष्ट गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है, तो इस देश का विद्यार्थी अमित शाह के रेजिग्नेशन की मांग भी करता है। साथ में बहुत सारी मांगे थी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है, जिस तरीके से संसद में वो जाते हैं और भाजपा के सांसद उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, जब वो उड़ीसा में जाते हैं तो भाजपा के कार्यकर्ता उनका जिस गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, तो इस देश का विद्यार्थी, इस देश का नौजवान, ये देश देख रहा है कि जिन्होंने विद्यार्थियों पे लाठी चलाई, लाखों नौजवानों का भविष्य खराब किया, 25 से ज्यादा नीट विद्यार्थियों ने पेपर लीक के कारण सुसाइड किया, उसका सम्मान भाजपा के लोग किस तरीके से कर रहे हैं। उन्हीं की सांसद कंगना रनौत जो एक अभिनेत्री है, एक मेंटल महिला मैं कहूंगा, वो कभी किसानों पे बयान देती है और जिस तरीके से आंदोलन कर रही हमारी बहनें जो अपने हक के लिए जंतर मंतर बिहार या अन्य देश के कोने कोने में लड़ रही थी, उनको इस तरीके से संबोधित करती है कि वो महिलाएं गटर की तरह हैं। और मैं ये कहूंगा कि अगर ये भाजपा के सांसद का बयान है तो भाजपा के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री को इस पे जवाबदेही तय करनी चाहिए कि ये उनका जो है महिलाओं के प्रति ऑफिशियल बयान है, जो कंगना रनौत ने कहा है कि ये जो बेटियां हैं इस देश की, ये बेटियां कहलाने लायक नहीं है, इनका इस देश में कोई सम्मान नहीं है, ये गटर की तरह है, इनका रेप किया जाना चाहिए। अगर ये भाजपा का ऑफिशियल बयान है तो ये जो है सिद्ध किया जाना चाहिए। इस पे जो है
भाजपा के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। और अगर ये उनका ऑफिशियल बयान नहीं है पार्टी की तरफ से, तो कंगना रनौत को तुरंत प्रभाव से इस देश की बहन बेटियों के तिरस्कार के लिए, उनके अपमान के लिए और इस देश के विद्यार्थियों के अपमान के लिए तुरंत प्रभाव से जो है उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, उनकी संसदीय सदस्यता रद्द होनी चाहिए। एक आरएसएस के कार्यकर्ता जो ये कहते हैं कि अगर जंतर मंतर पर मुझे परमिशन मिली होती या मुझे मौका मिला होता तो मैं कर्फ्यू लगाकर इन निहत्थे छात्रों पर गोली चला देता। तो इस पे भी आरएसएस को जवाब देना चाहिए कि आरएसएस का क्या ऑफिशियल बयान है। इनसे इनकी मानसिकता समझ में आती है कि भाजपा आरएसएस किस तरीके से इस देश के विद्यार्थियों को समझता है और उनके प्रति क्या भावना है। जो भी सरकार की विफल नीतियों के खिलाफ बोलता है तो उसको AK-47 से या इस तरीके की बयानबाजियों से कुचलने का काम किया जाए। जिस तरीके से पटना के जेलों के अंदर छात्र बंद हैं, कल हम लोग जब उन छात्रों से मिलके आए तो बाहर देखा कि कैसे उनके पीड़ित माँ बाप खड़े हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। क्या भाजपा सरकार उन परिवारों की भरपाई कर पाएगी जिस तरीके से उनके बच्चों के साथ आतंकवादी जैसा सलूक किया गया? हम NSY के कार्यकर्ता उन विद्यार्थियों के साथ में खड़े हैं और इस देश की भाजपा सरकार को चुनौती देते हुए कहते हैं, अगर आपने अपने कहे हुए वादे को पूरा नहीं किया और तुरंत प्रभाव से छात्रों की रिहाई नहीं की तो हम देश भर में आंदोलन कर रहे हैं और तेज उग्र आंदोलन आपके खिलाफ किया जाएगा। और जिस तरीके से बिहार के अंदर एक के बाद एक पेपर लीक हो रहा है, चाहे वो BPSC का पेपर हो, चाहे वो AEDO का पेपर हो, चाहे वो SSC का पेपर हो, तमाम पेपर जितने भी बिहार में हुए हैं सबके सब पेपर लीक हुए हैं। उन पेपरों की चोरी की गई है और कहीं ना कहीं उन पेपर लीक के पीछे भाजपा RSS के लोगों का जो है हाथ होना सामने आया है। तो सरकार जो है उनको बचाने का प्रयास भी कर रही है। इसको लेकर बिहार का छात्र बिहार के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री का जो है इस्तीफे की मांग करता है, क्योंकि ना तो बिहार सरकार रोजगार नौजवानों को दे पा रही है, ना सही तरीके से पेपर कंडक्ट करा पा रही है, ना ही आज लॉ एंड ऑर्डर इस प्रदेश के अंदर बचा है, ना ही डेमोक्रेसी बची है। जिस तरीके से शैक्षणिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया जा रहा है, सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है और शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है। इससे भाजपा की ये रीति नीति समझ में आ गई कि वो विद्यार्थियों को धर्म जाति संप्रदाय में फंसाकर केवल और केवल उनके झूठे सपने दिखाकर उनका वोट लूटने का काम कर रही है। बिहार सरकार शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, उसमें पूरी तरीके से विफल है। बिहार के छात्रों पे जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ ये इस देश के विद्यार्थियों ने देखा, इस प्रदेश के विद्यार्थियों ने देखा। इसको लेकर अब हम लोग जो हैं प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर NSY 4 तारीख को बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। चाहे वो TRE लेवल 4 का एग्जाम हो, जिस तरीके से अभी तक भाषणबाजियों के अलावा जमीन पे इस भर्ती की कोई भी बातचीत नहीं हुई है, ना कोई विज्ञप्ति, ना कोई विज्ञापन, ना कोई सरकारी आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो हम TRE 4 के विद्यार्थियों को कहना चाहते हैं, हम आपके साथ में खड़े हैं। चाहे आपकी विज्ञप्ति जारी करवाना हो, चाहे रिजल्ट समय पे निकलवाना हो, चाहे भर्तियां निकलवाना हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का काम करना हो, चाहे पेपर लीक के खिलाफ लड़ना हो, 4 तारीख को हम लोग जो है पटना के अंदर बड़ा आंदोलन NSY के नेतृत्व में करने जा रहे हैं। हमारे साथी सूरज और हमारे साथी जो जेल में बंद हैं शांतनु शेखर जी, उनके नेतृत्व में हम लोग पटना में करने जा रहे हैं। और इसका उद्देश्य यही है कि जो बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था है उसको बदला जाए, जो बिहार में पेपर लीक हो रहे हैं उनको रोका जाए, जिन छात्रों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनके साथ गुंडों, मवालियों, आतंकवादियों जैसा सुलूक किया गया है, उनको तुरंत प्रभाव से रिहा किया जाए।
पेपर लीक रोका जाए, जो आज सरकारी संस्थाएं हैं उनका ध्वस्तीकरण भाजपा की सरकार ने किया है उनको रोका जाए, और जिस तरीके से आज शिक्षा का निजीकरण बढ़ रहा है उसको बंद किया जाए। तमाम मांगों को लेकर जो है एनएसवाई प्रदेश में पटना में आंदोलन करने जा रहे हैं और हम लोग विद्यार्थियों के साथ में खड़े हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने भी आपको ये आश्वस्त किया है कि वो हर तरीके से आपकी लड़ाई को जो है, चाहे सड़क हो चाहे संसद हो, हर तरीके से लड़ने के लिए वो आपके साथ में है। और जिस तरीके से हमने देखा कि संसद के सत्र में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने छात्रों के समर्थन में सरकार से तीखे सवाल पूछे और सरकार जिस तरीके से उन सवालों से भाग रही है, तो ये समझ में आ गया है कि अब इनकी सत्ता का सूरज डूबने वाला है। अब ये धर्म जाति संप्रदाय के नाम पर इस देश के नौजवानों को लड़ा नहीं सकते, उनको बरगला नहीं सकते। तो ये जो आज के जनरल डायर की सरकार है, मोदी सरकार है, और जो सम्राट चौधरी की गोलीबारी की सरकार है, इसको इस देश की एनएसयूआई प्रदेश की एनएसयूआई चुनौती देती है। और 4 तारीख को हम सरकार से आमना सामना करने के लिए तैयार हैं। पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में छात्र पटना में इकट्ठा होंगे और अपने हक और अधिकार की मांग को लेकर सम्राट चौधरी और केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। आप सब पत्रकारों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। विनोद सवाल जी, पहला सवाल आपने कहा कि गोलियां चली है लाठियां, लेकिन ये पत्थर चलाने वाले, तोड़फोड़ करने वाले, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जंतर मंतर पर 2 से ज्यादा कंटेनर पत्थर के भरकर भाजपा की सरकार ने खड़ा करे। वो जो पत्थर चला है वो युवा मोर्चा के और एबीवीपी के कार्यकर्ता इस देश का विद्यार्थी रही है। तो एक सवाल है, अभी जो छात्रों बंद तैयार उनकी वापसी की बात नहीं कर रहे तमाम। देखिए एफआईआर वापसी और जेल की वापसी ठीक है, वो तो देश में राहुल गांधी जी ने दबाव डाला है, इसमें मजबूरी में करना पड़ा। लेकिन जिस तरीके से छात्रों के साथ आतंकवादी जैसा सलूक किया गया, उनको घर से उठाया गया, उनके माँ बाप के ऊपर दबाव डाला गया कि आपका बेटा या बेटी कहाँ पे है, उनको पीटा गया, उनको एनकाउंटर की धमकी दी गई, उनकी कनपट्टी पे बंदूक रखी गई, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए, पूर्व में मुकदमे दर्ज किए गए कि आपका भविष्य बर्बाद कर देंगे अगर सरकार के खिलाफ कोई बोलेगा। देखिए मैं यही कहूंगा कि इस देश का जो विद्यार्थी है वो उपद्रवी नहीं है, वो कहीं हिंसा का समर्थन नहीं करता है, ना ही हम लोग हिंसा का समर्थन करते हैं। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने पत्थर और लाठी चलाई है, इस देश के विद्यार्थियों ने देखा है, हम लोग किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते। एक सवाल यह है कि आप लोग रिहाई की मांग कर रहे हैं, जो भी आंदोलनकारी छात्र हैं, तो क्या जिन भी जो गिरफ्तार हुए हैं उनके अगर वीडियो फोटो पत्थरबाजी करते हुए हैं तो क्या उनकी भी रिहाई की आप मांग कर रहे हैं? देखिए इस देश का विद्यार्थी अपने हक की मांग को लेकर सड़कों पे, जब आप AK-47 की बंदूक टांग के उनके छाती पे दाग दोगे तो बचाव में विद्यार्थी कुछ तो करता है। देखिए हम पत्थर जो चला रहे हैं वो विद्यार्थियों का समर्थन नहीं करते हैं। हम ये नहीं करते हैं कि भाई विद्यार्थियों पर हिंसा करनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके की हिंसा पुलिस ने की, उसके रिहाई की मांग आप कर रहे हैं। हम पत्थरबाजों का नाम नहीं ले रहे हैं, हम ये कह रहे हैं विद्यार्थी जो सड़कों पे आंदोलन कर रहा था उसकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। सरकार ने जो है चतुराई से और इस उद्देश्य से कि ताकि सरकार को कोई चुनौती ना दे पाए भविष्य में, उन छात्रों पे कार्रवाई की है। पत्थरबाज कौन है, सरकार उसका जो है जांच करे। दूसरी बात मैं कहूंगा कि जो हमारे साथियों ने बताया कि वो युवा मोर्चा और एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने आंदोलन को उग्र रूप देने का काम किया, भड़काने का काम किया। सीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं लगभग 2900 लोगों पर पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं। एफआईआर को कार्रवाई की मांग कीजिए आप, जब कोई होगा। आप वीडियो फुटेज बड़े ही सम्मान के बात करते हैं, वीडियो फुटेज के बाद आप बात करते हैं। कई लोग तो सिविल में मुंह में कपड़े, नकाब, जूते नहीं, चप्पल नहीं और वो लाठी चला रहे हैं, तो उन पर भी सवाल एक बनता है कि वो कौन है। आपके तरफ से ये सवाल आना चाहिए कि आखिर वो सिविल ड्रेस में बिना कोई पुलिस का ड्रेस कोड के विरुद्ध खड़ा होकर के लोग कर रहे हैं, तो विजुअल पर भी बात करनी चाहिए।
अच्छा विनोद जी, जिनके ऊपर पहले से आपराधिक मामले दर्ज है उनके रिहाई की मांग करते हैं आप? आपराधिक मामले नहीं है वो उनके, मैं कहूँगा कि जिन छात्रों पे आंदोलन के मुकदमे दर्ज हैं, आपराधिक मामले दर्ज नहीं है। और अगर कोई ऐसा है तो वो अलग विषय है, वो जांच का विषय है। उसमें से जो गिरफ्तारी हुई है 61 छात्र, जिसको आप छात्र कह रहे हैं, उस पे रेप का मामला दर्ज है, 6 पे पॉस्को का मामला दर्ज है। भैया जो मामला आते हैं आपको ले जाके बाहर कर देगा कि आप गलत चलाए हैं, आपको 10 को FIR कर देगा, उसी को गोल छोड़ेंगे। ये सारे पहले के मामले दर्ज है। सत्ता उनकी, सरकार उनकी, पुलिस उनकी, पार्टी उनकी, हमारी वो आपकी क्या हैसियत है कि आप केस करवाते हैं? तो पहले से मुकदमे दर्ज है तो सरकार ने आज ही क्यों गिरफ्तार किया? आंदोलन के दौरान ही क्यों गिरफ्तार किया? इतने दिन सरकार सो रही थी क्या? मतलब आपका लॉ एंड ऑर्डर इतना कमजोर है कि जिसपे हत्या का मामला दर्ज है, जिसपे रेप का मामला दर्ज है, इतने दिन आपने उसको गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन आंदोलन के दिन गिरफ्तार करके विद्यार्थियों को बदनाम करने का काम किया। यहीं पर ये समझने वाली बात है कि जिस मुद्दे के बाद आप यदि लॉ एंड ऑर्डर आपके कंट्रोल में नहीं, आप सीधे अपराधियों के नाम पर इनकाउंटर कर रहे हैं, तो वैसे अपराधी का भी रोकने का काम आप रिस्क उठा रहे हो। जो छात्रों को आंदोलन के समय जो है उठा करके ये साबित करना चाहते हो कि ये लोग भी शामिल हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है और पुलिस ने गलत तरीके से बदनाम करने की साजिश है। अपराधी पहले पकड़े जाते हैं आंदोलन के बाद। कार्यालय पर जो हमला हुआ, आपने वो NSY का आंदोलन है, इस देश के, इस प्रदेश के विद्यार्थियों का आंदोलन है।